प्यारे दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 12वीं क्लास का जीव विज्ञान भीलवाड़ा जिले का पेपर देख रहे हैं हम। तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं छोटे क्वेश्चनों के, और साथ ही प्रश्न पत्र को भी। और अपने मेन एग्जाम्स की तैयारी के लिए लग जाओ। आपके मॉडल पेपर्स मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, उनको पढ़ लेना आराम से। और साथ ही साथ जितने भी अर्धवार्षिक पेपर मैं डाल रहा हूँ जिस जिस जिले के, उनको भी पढ़ लेना, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, युग्मनज सदैव होता है, तो ये द्विगुणित होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से यौन संचारित रोग जो है वो सुजाक है, बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षी एलर्जी से संबंधित है, आईजीई जो है ये एलर्जी से संबंधित है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, एकल कोशिका प्रोटीन से संबंधित सूक्ष्म जीव है, तो वह है स्पाइरुलाइना, ठीक है, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं फिलिप्स में, तो फिलिप्स में पहला पूछा गया है, इसमें पूछा गया साल्विया में परागण का माध्यम जो है वो कीट होते हैं। उसके बाद में 21वीं त्रिसूत्रता को खालिस्तान भी कहते हैं, तो इसको हम डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। 21 नंबर है, डीएनए में शर्करा व नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य खालिस्तान बंध उपस्थित होता है, तो एन ग्लाइकोसिडिक बंध जो है वो उत्पन्न होता उपस्थित रहता है, या फिर आप ग्लाइकोसिडिक भी लिखते हो तो भी सही रहेगा आपका आंसर। 8 नंबर है, आणविक कैंथी खालिस्तान एंजाइम को कहते हैं, तो प्रतिबंधन एंजाइम को कहते हैं। इसके बाद में 9वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया सत्य असत्य, तो आवर्त बीज पादपों में त्रिसंलयन होता है, तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में ऋतुस्राव चक्र जो है प्राइमेटो में पाया जाता है, तो ये भी सत्य वचन है। और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन जो थायराइड ग्रंथि में होता है, तो ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद 12 नंबर, अंतः विशिष्ट संकरण का एक उदाहरण लिखना है, तो वो खच्चर में होता है। उसके बाद 13 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, यदि डीएनए के एक रज्जुक के अनुक्रम 5-ATGC ATGC ATGC AT3 है, तो पूरक रज्जु के अनुक्रम को 5-3 के दिशा में लिखना है, तो हमारा जो है 5-3 के दिशा में लिखेंगे तो हो जाएगा 3-TACG फिर -5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद 14 नंबर है, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था का नाम आपको बताना है, तो इसको बोलते हैं हम स्पारोजोआइट, ठीक है, स्पारोजोआइट जो बोलते हैं, 14 नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, इसमें अंड प्रजक और संजीव प्रजक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देके समझाना है। 16 नंबर है, प्रखनली शिशु पर टिप्पणी आपको लिखनी है, टेस्टिव बेबी पे। 17 नंबर है, निम्न को परिभाषित करना है, इसमें कर्तोक्तक को और कैलस को, इन दोनों को परिभाषित करना है। 18 नंबर है, एक पुष्प में स्वपरागण हेतु पाए जाने वाले अनुकूलनों को समझाना है आपको। और 19 नंबर है, दात्र कोशिका अरक्तता की अनुवांशिक वंशागति को समझाना है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें टिप्पणी लिखना है आपको। टिप्पणी में आपको पूछा गया गर्गाफ का तुल्यता नियम जो है वो, चारगाफ का जो तुल्यता नियम है वो बताना है, और HNRNA का बताना है। और उसके बाद में आपको बताना है टिप्पणी अर्ध संरक्षी प्रतिकृति पे, या फिर अथवा अगर आप ये तीनों पे टिप्पणी नहीं लिखना चाहते तो वाटसन व क्रीक द्वारा प्रस्तावित डीएनए द्विकुंडली नमूने का सचित्र वर्णन करना है। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कि मानव में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझाना है, अथवा में बहुविकल्पी एलील को मानव रुधिर वर्ग की सहायता से बताना है आपको। 22 नंबर जो अंतिम क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम बताना है, इसके रोग कारक का नाम बताना है, लक्षण व रोकथाम का उपाय लिखना है, एड्स वायरस की प्रकृति का नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। इसी का अथवा पार्ट है जो इसमें बोला गया है, एंटीबॉडी किसे कहते हैं, एंटीबॉडी अणु की संरचना का सचित्र आपको वर्णन करना है। तो ये 22 क्वेश्चन आए थे जो आपने देखे, और मैंने छोटे क्वेश्चनों के आपको आंसर बता दिया। इसी तरह हर जिले के पेपर्स में आपको दे दूंगा सॉल्व करवा करके, ताकि आप लोग बेटर से बेटर तैयारी कर पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन शेयर कर दें।